बारीकी से कैसे यहाँ के स्कूल में डिफरेंसेस लगे आपको और क्या यहाँ से तसव्वुरात देंगे आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोनों उर्दू अकाडमी के हानरेबल चेयरमैन और तमाम कर्नाटका उर्दू अकाडमी के मेंबर्स और मेरे ऑफिसर्स और आपके उर्दू अकाडमी के रजिस्ट्रार, मेरी बात शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ ये शेयर करना चाह रहा हूँ आप लोगों से। जब मैं कर्नाटका उर्दू अकाडमी के स्कीम्स के बारे में रजिस्ट्रार साहब बता रहे थे, मैं उसको बहुत ही माइक्रो लेवल में देखा। बड़ी हैरत की बात है कि इतने छोटे बजट के बावजूद इतने स्कीमात उन्होंने ये साबित कर दिए कि अगर ऑफिसर चाह रहा, साथ में कमेटी का सपोर्ट है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अमाउंट माने नहीं रखता, बजट की रकम माने नहीं रखती, दिल में एक तड़प होना चाहिए, कुछ काम करके दिखाएं। तो इससे हमारे को भी इंस्पिरेशन हो रहा। हमारे तेलंगाना के और कर्नाटका के स्कीम्स जो है 19-20 हैं, यही स्कीम्स हमारे पास भी है। कुछ एग्जीक्यूशन का मेथड अलग है, मगर अल्टीमेट जो बेनिफिशरीज है वो बेनिफिशरीज जो कर्नाटका उर्दू अकाडमी जिसको बेनिफिट दिया जा रहा है वही बेनिफिशरीज हमारे तेलंगाना उर्दू अकाडमी में भी है। और तेलंगाना उर्दू अकाडमी का बजट इस साल का 19 करोड़ का बजट है, जिसमें 7 करोड़ का बजट एक अलग स्कीम के तहत है जो उर्दू गरकम शादी खानों के नाम से मुख्तसर जगहों पे शादी खाने बनाए गए हैं, या अभी भी कहीं भी न्यू शादी खानों का रिक्वायरमेंट है तो वहाँ भी हुकूमत के आर्डर्स के मुताबिक वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क टेकअप करते हैं। उसी में एक लाइब्रेरी भी चलाते हैं। रहा बचा 12 करोड़ का, जिसमें 2 से 3 करोड़ अमाउंट जो है हमारे सैलरीज के लिए, और हमारे पास 3 किस्म के एम्प्लॉइज़ है, जिसमें आउटसोर्सिंग है, रेगुलर है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज है। ये लोगों के तनख्वाह के वास्ते 2 से 3 करोड़ का है। बाकी का बजट अभी जैसा ये आप लोगों के पास स्कीम्स है, कम ज़्यादा पूरे यही स्कीम्स है। मगर बड़ी खुशी की बात है, आप लोगों का जो उर्दू अकाडमी का ऑफिस हम लोग देखें तो इसमें 20% भी हमारा ऑफिस का स्पेस नहीं है। तो अभी मेरे ऊपर यहाँ तो एक तो मैं आप लोगों के साथ पूरा दिन रहा, सुबह से बहुत खुशी हुई, और दूसरी तरफ मेरे को एक किस्म की हैबत हो रही है कि हमारे चेयरमैन साहब का एक्सपेक्टेशन बढ़ गया। कर्नाटका उर्दू अकाडमी जिस तरीके से, जो होंदा तरीके से यहाँ पे काम हो रहे हैं, जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे अवेलेबल है, अभी साहब यहाँ की मीटिंग शुरू होने से पहले वही बता रहे थे कि अपन भी अपना ओन तेलंगाना उर्दू अकाडमी के वास्ते एक ओन बिल्डिंग बनाना है। जैसा यहाँ पे जिस तरीके से कॉन्फ्रेंस हॉल, ऑडिटोरियम, ऑफिस स्पेस अवेलेबल है, उसी तरह लाइब्रेरी, उसी तरीके से एक प्लान ऑफ एक्शन बनाओ बोल के मुझे हिदायत करें हैं। तो साथों साथ मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि दुआ करिए, अल्लाह ताला इस काम में हमको कामयाबी दे। और कर्नाटका की जो शुरुआत हुई है साउथ इंडिया उर्दू अकाडमीज फेडरेशन बनाने की, मैं समझता हूँ कि उसकी शुरुआत आज से हो गई है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में 4-6 महीने नहीं, बल्कि ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीनों में ये 2024 के साल में फेडरेशन बनेंगे। आने वाला साल 2025 उर्दू के नाम से पूरा थ्रू आउट ईयर जो है इसके सेलिब्रेशंस करेंगे, उसका प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। कर्नाटक उर्दू अकेडमी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कर्नाटका उर्दू अकाडमी के चेयरमैन काजी मौलाना मोहम्मद अली काजी साहब, इनके डायरेक्टर साहब, और हमारे तेलंगाना रियासत के उर्दू अकाडमी के डायरेक्टर और सब यहाँ के डायरेक्टर्स हमारे साथ आया सो टीम, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने हैदराबाद आए वक़्त अकाडमी का फेडरेशन रहना बोल के जो शुरुआत किए। हम अकाडमी के चेयरमैन रहे या ना रहे, उर्दू के डेवलपमेंट के लिए
हिंदुस्तान में उर्दू को जो आज किस तरह हम लोग डेवलप करना, और आज जो भी हुकूमत सरकारें हैं सारे हिंदुस्तान में उर्दू को दूर करने की जो कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना और कर्नाटका दो रियासतों के चेयरमैन मिलकर यहाँ कर्नाटका बेंगलुरु हम जो आए, मैं और हमारी टीम पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं, कर्नाटका की आवाम का, कर्नाटका की हुकूमत का, कर्नाटका के चेयरमैन का, उनके डायरेक्टरों का। इसके साथ ही साथ आज ये मीडिया के ज़रिए सारे मुल्क में ये मालूम होना चाहिए कि उर्दू की तरक्की के लिए जो अपन शुरुआत किए, मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला कर्नाटका के चेयरमैन साहब को, उनकी टीम को यहाँ पर हमको बुलाकर यहाँ के कर्नाटका में जो जो प्रोग्राम्स आप कर रहे वो बताए। आप आकर हमारे पास वो प्रोग्राम देखे। प्रोग्राम्स करने से, प्रोग्राम को तलबा और तालिब को उसमें इन्वॉल्व करने से मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि एक शुरुआत है। मैं समझता हूँ सारे हिंदुस्तान में दक्षिणी फेडरेशन का, जो साउथ इंडिया का फेडरेशन अगर बना तो इंशाअल्लाह उर्दू के लिए एक बहुत बड़ा जीत होगी, और उस जीत में हम सब मिलकर काम करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ डायरेक्टर साहब से, तमिलनाडु एक टीम को भेजिए, हमारे पास से 2, आपके पास से 2 आदमियों को। वैसे ही पांडिचेरी के लिए आप मेरे से बात करें, और केरला को भेजिए, क्योंकि कर्नाटका और तेलंगाना में कांग्रेस के हुकूमत है। तमिलनाडु वाले भी अपने कोऑपरेशन करना, इसलिए मैं कह रहा हूँ तमिलनाडु में बहुत वीक है फेडरेशन बनने के लिए। तो पहले एक मर्तबा आप जो लोग जा सकते जाके मिल के आइए, अगर बाद में अगर बुलाए वो लोगों को यहाँ पे बुला लेंगे, नहीं हैदराबाद बुलाएंगे, या नहीं तो हम सब मिलकर उनके पास जाएंगे, क्योंकि बड़ा स्टेट है वो। बहुत एक्सक्यूज मी, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपने फरमाया आपके मुंह में घी शक्कर, हमें ऑलरेडी दावत आ चुकी तमिलनाडु के। चलो मुबारक हो। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि 5-6 महीनों में फेडरेशन अगर कायम हो जाए, सारे मुल्क में ये मालूम हो जाता है उर्दू की तरक्की के लिए जो ये लोग पहला कदम उठाए, और उसके ज़रिए अपन आगे भी बढ़ने के लिए कोशिश कर सकते। और हमारे हुकूमत की तरफ से, हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब की तरफ से ये तवक्कुत देता हूँ आपको, जो भी हमारे को डेवलपमेंट में उन्होंने करने के लिए तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है बोल के जो वादा करे उन्होंने। वैसे ही आपसे बातचीत हुई आपके रजिस्ट्रार साहब से, सिद्धरामैया साहब हो, DK शिव कुमार साहब हो, उन लोग ज़मीर साहब अपने आपके मिनिस्टर अपने इंचार्ज हैं, उन्होंने माइनॉरिटी नसीर साहब हैं, कई लोग हैं यहाँ पर। उन लोगों से हम मिलेंगे, पर्सनली रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उर्दू की डेवलपमेंट के लिए हम लोग कर्नाटका तेलंगाना रियासती नहीं, साउथ इंडिया का फेडरेशन बनने के बाद इंशाअल्लाह नेशनल लेवल पूरे लीडर्स को इसमें इन्वॉल्व करने के जिम्मेदारी हम लोग लेंगे। उसका ताउन आपका ताउन होना। और मीडिया के ज़रिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर हम लोग अच्छा काम करें 1 से 4 मरतबा बताओ। हम अगर कुछ गलत स्टेप डाल रहे उसके बारे में हमारे को बताओ, हमारे टीम को, अरे ये रंग जा रहा मैसेज बोल के, तो हम उसको सेटल कर रेक्टिफाई कर लेंगे, क्योंकि सब लोग उर्दू की तरक्की के लिए काम करना है और करेंगे। ये क्रेडिबिलिटी हमारे चेयरमैन साहब को जाएगा। मैं हम सब की तरफ से उनको मुबारकबाद देता हूँ, आपकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। हम लोगों को अच्छा इस्तकबाल करे, हमारी हिम्मत अफजाई करे, हमारे को जो यहाँ पर सब मिलकर जो इज्जत दी है उसका शुक्रिया। खुदा हाफिज़। ये आपका जो दौरा है कितने दिन का दौरा है, कहाँ जाएंगे आप? तो ये तो कर्नाटका आए हम लोग, अब उर्दू अकादमी 1 दिन का दौरा, कल आए और कल चले जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि वक्त की टीम हमारे को दिल्ली की टीम आ रही, पार्लियामेंट्री JPC पार्लियामेंट्री टीम आ रही। कल रात में वो लोग हैदराबाद रात में 9 बजे पहुंच रहे। हमारे को 28 के दिन 11 बजे से लेकर 5 बजे तक उनके साथ रहना है। अगर हम ऑलरेडी दिल्ली जाके हमारी टीम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हमारे आजमत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान रहमत वाला। दरूद व सलाम हो हमारे हुजूर पर, उनकी आल व असहाब पर। आज हमारे लिए बेपनाह
रूहानी खुशी का दिन है कि हमारे पड़ोसी सूबे तेलंगाना के उर्दू एकेडमी के मुअज़्ज़ज़ चेयरमैन आली जनाब मोहतरमुल मकाम ताहिर बिन हमदान साहब, उनके मुअज़्ज़ज़ डायरेक्टर सेक्रेटरी जनाब लियाकत हुसैन साहब और उनके हमराह मोहतरम जनाब कृष्णा और उनका पूरा वफ़द कर्नाटका उर्दू एकेडमी बेंगलोर में हाजिर आया और हमें बेपनाह खुशी और मसरत हासिल हुई। गुज़श्ता महीने हमने तेलंगाना उर्दू एकेडमी का दौरा किया था। कर्नाटका उर्दू एकेडमी के रजिस्ट्रार मुअज़्ज़ज़ अरकान के हमराह और बड़ी बामाना मुलाकात रही और बड़ी ही पुरमसरत वो घड़ी थी जब हम वहाँ पर हैदराबाद में हाज़िर हुए थे। तो उसके चंद ही हफ्तों के बाद ऑनरेबल चेयरमैन मोहतरम जनाब ताहिर हमदान साहब ने ख्वाहिश जाहिर की कि हम कर्नाटका उर्दू एकेडमी को देखना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। और कर्नाटका सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने 2024 और 25 के लिए कर्नाटका उर्दू एकेडमी के लिए क्या एक्शन प्लान मंजूर किया है, उन एक्शन प्लान्स को हम पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और आपके कुछ मंसूबों को हम अपने तेलंगाना उर्दू एकेडमी में भी नाफिज करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो मंसूबे हैं उसको आप देखें, पढ़ें, सुनें और बेहतर लगें तो उसे आप कर्नाटक में नाफिज करें। और कर्नाटक के अगर कर्नाटका उर्दू एकेडमी के मंसूबे और एक्शन प्लान्स अगर हमें पसंद आते हैं तो हम तेलंगाना में इसका निफाज करेंगे। और साथ ही साथ उस दरमियान हमारी गुफ्तगू डायलॉग के दरमियान ये बात आई थी कि क्यों ना एक हमारे दोस्त, हमारे मोअज़्ज़ज़ साथी रुकन जनाब शाहिद काजी साहब ने अपने ख्याल का इजहार किया था कि क्यों ना साउथ इंडिया में जितनी भी उर्दू एकेडमीज़ हैं इनके दरमियान एक फेडरेशन क्यों ना कायम हो जाए। तो ये बड़ी अच्छी राय थी। तो इस पर दोनों चेयरमैन्स ने तायद किया और हमारे जुमला मुअज़्ज़ज़ अरकान ने, तेलंगाना उर्दू एकेडमी के रजिस्ट्रार और डायरेक्टर और तमाम अहबाब ने और कर्नाटका उर्दू एकेडमी के जितने भी हमारे मुअज़्ज़ज़ अरकान हमारे साथ थे, सब ने इस पर खुशी का इज़हार किया कि बिल्कुल बहुत ही मुफीद राय है और बहुत कीमती राय है। ये बहुत ही समर अवर इसके नताइज निकलेंगे। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म कायम हो सकता है साउथ इंडिया में। उर्दू के फ़रोग़ व तहफ़्फ़ुज़ में एक नुमाया और कलीदी रोल ये फेडरेशन अदा कर सकता है। तो इस पर भी आज चर्चा हुआ है। और मैं साथ ही साथ बाय द वे आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारा ये मुअज़्ज़ज़ वफ़द हमारे दरमियान आया है। आने वाले दिनों में आज हमने गज़ल के ज़रिए से मुकाबला करने का एक जो प्रोग्राम मुनाकिद किया है हमारी एजुकेशन कमेटी के जनाब मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मुनीर जामी साहब, जनाब आबिद असलम साहब, मोहतरमा डॉक्टर सईदा अख्तर ने इनके एहतमामात और इनके इंतज़ामात के तई ये आज का ये प्रोग्राम मुनाकिद हुआ जिसमें आप मुअज़्ज़ज़ मेहमान बनकर तशरीफ़ लाए। ये जो गज़ल का प्रोग्राम आज हमने मुनाकिद किया है, नौ आमोज़ और नौखेज़ और नौजवानों में, नई नस्ल में उर्दू के फ़रोग़ के लिए आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि इंटर स्टेट मुकाबला हो और यहाँ के जो हमारे काबिल तलबा तालिबात हैं वो तेलंगाना में जाएं और तेलंगाना के जो काबिल तलबा और तालिबात हैं उर्दू के हवाले से जो जद्दोजहद कर रहे हैं, उर्दू के फ़रोग़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ आएँ। इस तरह से हम कोशिश करेंगे। ये हमारा तालमेल इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में बहुत ही मुबारक साबित होगा, पूरे मुल्क के लिए एक आईना और मिसाल, एक आइडियल साबित होगा।